परम पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियाँ, भक्तमयी माता एवं धर्म प्रेमी जनों, बाल गोपाल, ये जीवन साधना का जीवन है। मानव जीवन में साधना करने का ही समय मिलता है और इस जीवन को यदि व्यर्थ में गंवा दिया जाए तो फिर समय मिलने वाला नहीं। इसलिए इसको कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक सवार। ये साधन का धाम है, मंदिर है और इसको पा करके यदि अपना लोक परलोक नहीं सुधारा तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। मानव जीवन से त्यागने के बाद मानव शरीर जब नहीं होगा तो फिर चांस नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ न गंवाया जाए, यही सबसे बड़ी साधना है। साधना क्या है? जो मानवेतर प्राणियों में हम करके आए, मानवेतर प्राणियों में होता है, उस कर्म से हमें बचना है और मानवीय कर्म को अपनाना है। यही साधना है। नहीं कि मानुष जीवन पा करके और मानवीय कर्मों को न अपनाए तो फिर हमारा जीवन किस मोड़ पर जाएगा। साफ इसीलिए कह दिया है खुल्ला में खुल्ला कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है, राम सुमरे रन फिरे और किए। सुमिरन तो राम का करते हो, अर्थात जीवन तो मनुष्य का पाए हो और मनुष्य का जीवन पा करके तो पशुता के काम करते हो, बैल के काम करते हो। बैल शब्द आया है मूर्खों का, मूर्ख शब्द ही बैल का तात्पर्य है, क्योंकि बैल के अंदर यदि इतना ज्ञान होता तो मनुष्य को उसे बांधना न पड़ता और बांध करके उससे काम न लेना पड़ता। स्वतः सबका दोस्त बनकर और सबके सेवक के भाव समझकर काम करता। उसकी मूर्खता होने से, उसके पास ज्ञान न होने से ही तो मनुष्य बांधकर मनमाना काम लेता है, पशुओं को बांधकर मनमाना काम लेता है। इसी तरह तुझे क्या कहा जाए, यदि तू भी इस मनुष्य शरीर को पा करके बैल जैसा काम करेगा तो क्या कहा जाएगा। तेरी मानवीय गुण कहाँ गए?
मनुष्य में तो खोल मनुष्य का खोल पहन रखा है। साफ साफ कहते हैं कि मानो तेरा गुण बड़ा मान सुनावे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन। कहते हैं कि मानो ए मनुष्य, तेरे में एक ही खूबी है, एक ही अच्छाई है और कोई खूबियां नहीं। तेरा गुण ही सबसे बड़ा है, तेरे में जो गुणों की खान है वही सबसे बड़ी खान है। और उन गुणों को ही तू पहचान, तभी तो तेरे जीवन का कल्याण होगा। पशुओं के तो हाड़ मांस काम आ जाते हैं। हाड़ से तमाम तरह के सामान बनाए जाते हैं। मांस भूखों की भूख मिटा देता है, खाने में आ जाता है। चाम भी तमाम तरह के सामान खाल से बनते हैं। लेकिन मनुष्य, तेरे पास क्या है? ना तो तेरी खाल किसी काम की है, ना तेरे हाड़ किसी काम के हैं, न तेरा मांस ही किसी के काम आता है। तो तुझमें तो सिर्फ गुणों की खान है, गुण ही तेरे पास है और गुणों से ही तू जाना जाता है। जिस मनुष्य ने अपने गुणों को जागरण नहीं किया, अपने गुणों का सदुपयोग नहीं किया, उसको कोई नहीं पहचानता है। उससे कोई बोलता नहीं, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। पशुओं के जो गुण होते हैं, उन गुणों के अनुसार ही मनुष्य उनको भी मानता है और मनुष्य को भी गुणों के अनुसार ही मनुष्य को पहचानता है। इसलिए साहब इसलिए कहते हैं कि तेरे अंदर एक ही ताकत है जो गुणों की ताकत है, और अपने गुणों को तू सदुपयोग नहीं करेगा तो अधोगति में चला जाएगा। ना इस लोक में तेरा सम्मान होगा, ना उस लोक में सम्मान होगा। इसलिए तुझे ये साधना करने का जो अवसर मिला है, सुनहरा अवसर मिला है, इस अवसर में तू अपने आप को साध ले, टिकने न पाए। तुझे स्वच्छ जीवन मिला है, निर्मल जीवन मिला है, ऐसा सुंदर जीवन मिला है। इस सुंदरता को तो साध करके और अपने इस जीवन के पद को, इस गरिमा को तो बनाए रख, अमर रख। ऐसा साधन कर कि ये तेरा मानवीय जो पद है, मानवीय जो जीवन है, ये खोने न पाए। मनुष्य साफ कहते हैं कि मानो तेरा गुण, तेरे में जो गुणों की खान है वही तेरा सबसे बड़ा सम्मान है। बड़े भाग से ये जीवन मिला है। 84 लाख योनियां को भोग करके ये मानव जीवन मिला है। और तू जानता भी है, सब तुझे सुनता भी है, महापुरुषों के से सुनता है, महापुरुषों की लिखी हुई किताबों में पढ़ता है, फिर भी तेरे अंदर ये विचार करने की शक्ति होते हुए विचार नहीं करता है और अपने आप को अधोगति में डाल रहा है। मनुष्य, तो समझ और विचार कर, अपने आप को, जीवन को सुंदर पा करके अपने आप को सुंदर बना और अमरता का जीवन पा करके अमर बना रहो। अमरता तेरी खोने न पाए, यही तेरी साधना है। अमरता तेरी खोने न पाए, यही तेरी साधना है। और तुझे क्या चाहिए? संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब रहने वाली, खो जाने वाली है, साथ नहीं देने वाली है। उपयोग करने के लिए उपयोग कर दे, उपयोग के लिए ही है, ना कि बांधने के लिए है। पत्तल
या थाली में भोजन आता है तो भोजन पाने के लिए है, ना कि थाली को बांधने के लिए। भोजन पा लिया, थाली को छोड़ दो, चला जाएगा। जिसने भोजन कराया है वो उठा ले जाएगी। ऐसे ये जीवन भी तेरा जो है, ये भी संसार की वस्तुएं तेरे उपयोग के लिए हैं, बांधने के लिए नहीं है। जितना भी व्यवहार है सब उपयोग के लिए है। उपयोग कर ले व्यवहार के हिसाब से, बाकी तो उसको बांध नहीं, उसके लिए रो नहीं, उसके लिए आसक्ति मत पैदा कर। यही तो तेरी साधना है। साधना तुझे करना है तो अपने बारे में सोच और इस जीवन के बारे में सोच। मानव जीवन तेरा खोने न पाए इसके विषय में सोच। इस साधना से के लिए ही जीवन मिला है, बाकी और इस जीवन में कुछ नहीं रखा है। यदि तू आया है खा कर कमा कर के बस इतना ही करके चला जाएगा, परिवार बना कर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा तुझे? संबंध जातियां दो ही हैं, नर और नारी, और ये इसलिए बनाया गया है सृष्टि की रचना के लिए, संसार की रचना के लिए। बाकी आत्मा की कोई जात नहीं है, जीव की कोई जात नहीं है। सब जीव एक समान है, एक ही है। जो नर का जीव है वो नारी का जीव है। जो नर के अंदर का स्वभाव है, नारी के अंदर का स्वभाव है, एक है। जो नर चाहता है वो नारी चाहती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे नर का जन्म वैसे नारी का जन्म, जैसे नर का पालन पोषण वैसे नारी का पालन पोषण, ये सब जैसे नर की मृत्यु होनी है वैसे नारी की भी मृत्यु होनी है। तो इसमें अंतर क्या है? वही हाड़ है, वही मांस है, वही खून है, वही पानी है, वही पसीना है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि व्यवहारिक जगत में सृष्टि की रचना के लिए रूप बदल दिया गया, बस इतने अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसलिए बंधु, इस संसार में तुम जो काम जो जिसके लिए आया है उसको वहीं तक उपयोग करना है, और इसके बाद उसे बांधना नहीं है। अपने को अलग रखना है, अपने को इन सब के बंधनों से मुक्त रहना है। यही तेरी साधना है। भोजन पाने के बाद फिर उस भोजन के विषय में क्या सोचना, उस थाली के विषय में क्या सोचना। इसलिए जो समय है उसका सदुपयोग हो जाए यही सोचना है, उसका दुरुपयोग ना हो यही सोचना है। वर्तमान हमारा सदा रहे, भविष्य भूत की कोई बात नहीं, क्योंकि वर्तमान में ही जो सध गया वो सध गया। भविष्य के लेकर के कोई सध नहीं सकता है। वो तो कहने की बात है कि भविष्य आएगा कि नहीं आएगा। सबने कहा है बीता सो मिलता नहीं, आगे आशा दूर, वर्तमान है हाथ में कागज करियो। जो बीत गया सो मिलने वाला नहीं है, और आगे की आशा भी दूर है, उसकी भी कोई आशा नहीं है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलता है तो वर्तमान मिलता है। इसलिए वर्तमान में अपने को साध लो, वर्तमान में अपने को बचा लो, दुर्गुणों से दूर बचा लो। वर्तमान में न तेरे में दुर्गुण आने पाए, न तेरे पर के अंदर किसी प्रकार के विचार, गंदे विचार आने पाए। यही तुझे साधना है। मन से, वाणी से, कर्म से तीनों को एक कर देना है। तीनों एक समान हो जाना है। तीनों को स्वच्छ रखना है। मन भी स्वच्छ रहे, गंदे विचारों से दूर रहे, वाणी भी स्वच्छ रहे, बुरे शब्द न निकले,
और कर्म जो करे वो भी स्वच्छ रहे। ऐसे कर्म न हो जिससे कि किसी को तकलीफ हो या अपने जीवन पर जिसका कोई दाग लगे, ऐसा कर्म न करे। व्यवहारिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में तो कुछ नहीं है। वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो सब छोड़ना है, छूटना है। इसलिए और संसार में रहकर व्यवहार भी करना है। दोनों जगत को, व्यवहारिक जगत को भी संभालना है, आध्यात्मिक जगत को भी संभालना है। आध्यात्मिक जगत तुम्हारे व्यवहारिक जगत से ही सुधरता है, संभलता है, और व्यवहारिक जगत से ही बिगड़ता है। इसलिए हमें मूल है व्यवहारिक जगत में साधना। अपने को इस संसार में हमें अपने आप की साधना ही सबसे जरूरी है। इसलिए कहा है साधन धाम मोक्ष का द्वार। ये जीवन साधन का धाम है, साधन का तीर्थ है, साधन का मंदिर है, साधन का मार्ग है। इसी और ये भव सागर से पार होने की का एक नाव भी है, जिस पर सवार होकर के इस भव सागर से पार होना है, और पार हो रहे हैं। जो अच्छा नाविक है, जो अच्छा नाव चलाने वाला है, गुरु की शरण ले लिया है, उसकी नाव तो पार हो जाएगी। और जिसके अंदर नाव चलाने की क्षमता नहीं है, वो तो इस अधोगति मझधार में ही डूब जाएगा। मझधार में ही डूब करके उसकी वहीं पे जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, और उसके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें सबको चाहिए कि अपने जीवन के लक्ष्य को हम पूरा करें। लक्ष्य क्या है उसको समझें, और वो लक्ष्य ही हमारी लक्ष्मी है। जो इस लक्ष्य को पा लेता है उसका जीवन सफल है। अमर होना है, अमरता का जीवन पा करके उसको बचा के रखना, यही साधना है, और कोई साधना नहीं है। बाकी साधनाएं तो सब छूट जाएंगी। किस लिए है? जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, बस रहने के लिए मकान चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, बस 3 ही चीज़ तो जरूरी है। और ये 3 चीज़ के लिए कोई बंधन नहीं है, आवश्यक है। इन पर सामर्थ्य से आगे उठोगे, पढ़ोगे तो धोखा खाओगे, सामर्थ्य पर रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार ही इन 3 आवश्यकताओं को पूरी करें, और इन आवश्यकताओं को में ही आसक्त न रहें। अपनी आसक्ति को अपने जीवन के कल्याण में लगावें। जीवन आपका कल्याण हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, मोक्षमय हो जाए। शरीर छूटने के बाद मिले तो फिर यही देह मिले, मानव जीवन मिले, दूसरा जीवन न मिले। ऐसे न मिले तो अच्छी बात है, और यदि मिले तो यही जीवन मिले, ताकि फिर से तुम्हें इस लक्ष्य को पाने के लिए समय मिल जाए। ऐसी साधना करना यही सबसे बड़ी साधना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। यही मेरा निवेदन था कि अपने आप को दुर्गुणों से बचा के रखें। शब्द अच्छे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। यही सबसे बड़ा अच्छा जीवन होगा। इन्हीं के शब्दों के साथ वाणी का विराम है। शाहे बंद।